हेलो गाइस, सभी का स्वागत है करंट अपडेट यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि स्कोप ऑफ सॉइल इंजीनियरिंग क्या है जो सॉइल इंजीनियरिंग है उसका स्कोप क्या है, मतलब वो कहाँ पे यूज़ होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि सॉइल इंजीनियरिंग का यूज़ कहाँ पे है। तो सबसे पहले सॉइल इंजीनियरिंग का जो यूज़ है वो है फाउंडेशंस में। हम सिविल इंजीनियर है तो हम किसी भी चीज़ का फाउंडेशन बनाता है। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग का फाउंडेशन होता है, ठीक है, ब्रिज का फाउंडेशन है, डैम का फाउंडेशन है। जो फाउंडेशन बनाने के लिए हमें सॉइल की जानकारी होना चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, कौन सी टाइप की सॉइल है, इसमें यूज़ होती है सॉइल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्कोप ऑफ इंजीनियरिंग है वो कहाँ पे यूज़ होता है, फाउंडेशन में। ठीक है, क्योंकि अगर हमें फाउंडेशन के बारे में डिटेल में पता नहीं है, उसकी लोड बेरिंग कैपेसिटी क्या है, उसका अपर स्ट्रेटा क्या है, वहाँ पे कौन से टाइप का फाउंडेशन चाहिए, तो हम वहाँ पे कोई भी जो स्ट्रक्चर है वो कंस्ट्रक्ट नहीं करते हैं। तो स्कोप ऑफ जो सॉइल इंजीनियरिंग है वो सबसे पहले इम्पोर्टेंट कहाँ पे है, फाउंडेशन में। उसके बाद में दूसरा टाइम, ये तो पहला हुआ फाउंडेशन, तो दूसरा यूज़ होता है रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स में। कहाँ पे, जो रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स रहते हैं, क्या, रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स। रिटेनिंग स्ट्रक्चर मतलब जो इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे यूज़ होते हैं। रिटेनिंग स्ट्रक्चर कहाँ पे किए जाते हैं तैयार, मतलब ये तो एक तो रिवर के साइड में किया जाते हैं, या फिर जहाँ पे सॉइल स्लाइडिंग की ज़्यादा चांसेस रहते हैं वहाँ पे ये रिटेनिंग स्ट्रक्चर किए जाते हैं। शीट पाइलिंग में भी यूज़ होता है। जो ऐसी शीट पाइल रहती है वहाँ पे भी सॉइल का यूज़ काफ़ी होता है, क्योंकि सॉइल को स्लाइडिंग, जो सॉइल की जो लैंड स्लाइडिंग रहती है या फिर जो सॉइल की स्लाइडिंग होती है उसको रोकने के लिए ही जो रिटेनिंग स्ट्रक्चर है वो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। तो रिटेनिंग स्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सॉइल इंजीनियरिंग का। उसके बाद में जो हम तीसरा क्या है, तीसरा है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स। तीसरा स्कोप है स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप, मतलब हम जो कैनल में इम्बैकमेंट देते हैं उसका स्लोप है। डैम में जो हम अर्दन डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं अराउंड द डैम, वहाँ का स्लोप है, या फिर किसी भी चीज़ का जो स्लोप है उसकी स्टेबिलिटी जो डिपेंड करती है वो करती है डिपेंड उसके सॉइल के ऊपर। सॉइल किस प्रकार की है उसके ऊपर उसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। तो स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप में भी क्या है, स्कोप है सॉइल इंजीनियरिंग का। तो ये रहा तीसरा। चौथा जो है वो है अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स। क्या, अंडर ग्राउंड स्ट्रक्चर्स। अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर कौन से रहते हैं, देखिए जो टनल्स है, क्या, टनल्स है, शाफ्ट्स जो है, कंडक्ट्स जो है, यहाँ पे यूज़ होता है सॉइल का, मतलब सॉइल इंजीनियरिंग का स्कोप इसमें भी है। देखिए टनल्स ऑब्वियसली हमें सॉइल के अंदर ही कंस्ट्रक्ट करनी पड़ती है अंडरग्राउंडली। शाफ्ट्स हमें सॉइल के अंदर ही कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, जो कंडक्ट्स है वो भी सॉइल के अंदर ही कंडक्ट करना पड़ता है। तो हमें इन चीज, अगर ये तीन चीज़ें हमें कंस्ट्रक्ट करनी है तो सॉइल के बारे में डिटेल हमें पता होना चाहिए। तो अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर में सॉइल मैकेनिक्स का जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी बड़ा है। उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है पेवमेंट डिज़ाइन। ठीक है, फिफ्थ वाला ये पेवमेंट डिज़ाइन। पेवमेंट डिज़ाइन मतलब हम जो रोड तैयार करते हैं, रोड तो ऑब्वियसली हम सॉइल के ऊपर क्रिएट करते हैं, जो स्ट्राटा रहता है ऊपर का ग्राउंड लेवल उसके ऊपर ही हम रोड तैयार करते हैं। तो पेवमेंट डिज़ाइन में जो सॉइल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसका सरफेसिंग कैसा है, उसका बेस कैसा है, उसका सब बेस कैसा है, उसके रिगार्डिंग वहाँ पे पेवमेंट डिज़ाइन की जाती है। तो पेवमेंट डिज़ाइन में भी स्कोप ऑफ जो सॉइल इंजीनियरिंग है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में लास्ट वाला है सिक्स्थ वाला, अर्दन डैम। अर्दन डैम, तो अर्दन डैम में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्कोप ऑफ सॉइल इंजीनियरिंग। देखिए दो टाइप के डैम होते हैं, एक तो ग्रेविटी डैम रहता है या फिर अर्दन डैम रहता है। एक तो कंक्रीट से क्रिएट किया जाता है या फिर अर्थिंग मटेरियल यूज़ करके। तो कौन सा मटेरियल यूज़ करना चाहिए, किस मटेरियल की परमेबिलिटी ज़्यादा है, किस मटेरियल की परमेबिलिटी कम है, कौन सा जो मटेरियल है वो मजबूत होगा, कौन सा मटेरियल कमज़ोर होगा वाटर रिटेन करने के लिए। तो इस प्रकार की सभी जानकारी हमें सॉइल मैकेनिक्स से मिलती है। तो अर्दन डैम जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं वहाँ पे भी स्कोप है सॉइल इंजीनियरिंग का।
तो ये जो रहे 6 पॉइंट्स, यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्कोप है सॉइल इंजीनियरिंग का, तो आप इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। तो ये रहा छोटा सा वीडियो जो स्कोप ऑफ सॉइल इंजीनियरिंग के बारे में रहा। होपफुली आपको अच्छा आया। आगे और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की वीडियो आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसकी साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। तो दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, बाय बाय।